नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। और घरेलू बाजार में सोना 1 लाख के पार निकल गया है। इजराइल के ईरान के हमले से कीमतों में जोरदार उछाल आया है। ऐसे मांग कैसी है, कहां तक चढ़ सकते हैं भाव, बताने के लिए हमारे साथ हैं यूनिक चेन्स इन ज्वेल्स के डायरेक्टर और जीजेसी के इमीडिएट पास्ट चेयरमैन संयम मेहरा, साथ ही गंगानगर कमोडिटी के वीपी अमित खरे भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है शो में। संयम, नमस्कार। पहले आपके कमेंट्स लेना चाहेंगे। जिस तरीके के जियोपॉलिटिकल रिस्क एमर्ज हुई हैं, जिस तरीके से सिचुएशन अभी मिडल ईस्ट वेस्ट में बनी हुई है, ऑलरेडी के इम्पैक्ट हमने आते हुए देखा। 1 लाख के पार सोना घरेलू बाजार में गया है। इंटरनेशनल मार्केट्स में रिकॉर्ड हाइस के करीब है। अभी इमीडिएटली इस रिस्क को, इन डेवलपमेंट्स को कैसे रीड करते हैं आप, और लाइकली इम्पैक्ट ऑन गोल्ड? नमस्ते। देखिए, जैसे कि हमने देखा कि सोना अचानक से आज सुबह प्राइस हुआ 3420 के आसपास, $3420 के आसपास गोल्ड आया। गोल्ड जो इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर जगहों के ऊपर जो वॉर किया या जो इस तरीके से जो बमबारी की, उस वजह से गोल्ड अचानक से बढ़ गया। और इंडियन मार्केट्स के अंदर भी गोल्ड लाख रुपए के ऊपर जो चल रहा है, 1,02,000 के आसपास जो गोल्ड चल रहा है। आने वाले टाइम के अंदर मुझे लगता है कि 3700 से $38 के आसपास हो जाएंगे। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर हम देखेंगे तो डिमांड पहले से ही 96,000 होने के वजह से डिमांड थोड़ी कम थी। बुलियन की और कॉइन्स की सेल काफी ठीक ठाक रही इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। लेकिन जो आप देखेंगे ज्वेलरी की डिमांड, वो अभी इस भाव के वजह से थोड़ी सी कम है। आने वाले टाइम के अंदर जो बुलियन और कॉइन्स के अंदर जो बाइंग हो रही है दिवाली के आसपास या जो अगस्त सितंबर के आसपास, वो सब वापस ज्वेलरी के अंदर कन्वर्ट होने की सोच बन सकती है। हम देखेंगे जियोपॉलिटिकल टेंशंस पहले से ही बहुत सारी थी। पहले रशिया यूक्रेन को पकड़े, इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर्स हुई, गाजा इजराइल की हुई, 8 कंट्री के बीच में प्रॉब्लम है। तो आने वाले टाइम के अंदर अभी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर जो प्रॉब्लम आई, आने वाले टाइम के अंदर जियोपॉलिटिकल टेंशन इस लेवल तक बढ़ रही हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर मुझे लगता है कि जो गोल्ड है और यूएस की कम पावर होते हुए, डॉलर इंडेक्स 98.32 होते हुए, अगले साल तक $4,000 के आसपास भी गोल्ड दिख सकता है। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर, ये साल के अंदर ही गोल्ड 1,10,000 के आसपास तक का देखने को दिख सकता है। M6 कोई बड़ी बात नहीं है। यानी ये तो पक्का है फिर संयम जी कि इस साल 1 लाख के ऊपर ही भाव क्रॉस मतलब बने रहेंगे, या फिर ये साल हम क्रॉस करेंगे इस भाव के ऊपर ही? यस, मुझे लगता है कि ये साल दिसंबर तक तो 1,10,000 के आसपास के भाव दिख जाएंगे। अगर बीच में तो कुछ मंदी आती भी है तो M6 के अंदर 96 या 97 के भाव लोएस्ट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी जो रुख सोने ने पकड़ा है वो तेजी का ही पकड़ा है, और 1,10,000 के आसपास भाव बुरा मतलब आएगा। कोई भी डिप्स के अंदर बाय करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के रूप में बाय करना चाहिए। अभी से 10% की तेजी भी देखने को मिल सकती है और अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है। तो यानी अगर नीचे गए भी भाव तो 96-97,000 मैक्स जा सकते हैं, वो भी फिर अगेन एक मौका होगा। अच्छा, एक चीज़ और संयम, जैसे आपने कहा कि डिमांड पहले से कम थी और 96-97 हज़ार पे भी बहुत ज़्यादा फिजिकल बाइंग नहीं हो रही थी, मतलब ज्वेलरी बाइंग नहीं हो रही थी, बाकी कॉइन्स की खरीदारी बनी हुई थी। आप भाव क्योंकि 1 लाख के ऊपर हैं, अभी इमीडिएटली नीचे आएंगे इसकी प्रोबेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। 1 लाख के आसपास ऊपर नीचे के लेवल्स आज के दौरान हमने देखे। मान के चले डिमांड पर और थोड़ा इम्पैक्ट दिख सकता है, या फिर जो नेसेसिटी बाइंग है उस पर भी असर दिखेगा क्या इस भाव का? नहीं, मैं हर साल आप देखेंगे जून जुलाई के अंदर जो बाइंग होती है वो वैसे ही बहुत कम होती है। अभी पिछले साल से भी आप देखेंगे तो 20-25% ईयर ऑन ईयर डाउन है इन फ्रंट वॉल्यूम के हिसाब से। तो अभी भी डाउन ही है। जून जुलाई का जो बाइंग है वो मुझे लगता है अगस्त से ही रिटेल की चालू होगी। और जो भी ब्राइडल बाइंग है, ब्राइडल ज्वेलरी की बाइंग हो, वो भी मुझे लगता है जुलाई एंड से ही शुरू होगी। शोरूम स्टोर्स अभी भी अपने जो स्टॉक्स है उसको भी क्लियर कर रहे हैं। नया स्टॉक्स जुलाई से भरना चालू करेंगे, ऐसी एक सोच बनी हुई है। और आने वाले टाइम के अंदर जो जो सीजन है वो अगस्त से दिवाली का चलेगा। ये फर्स्ट क्वार्टर जो था अप्रैल मई जून का, अप्रैल का जो अक्षय तृतीया का महीना था वो ठीक ठाक रहा। उसके बाद तो थोड़ा डाउन ट्रेंड ही रहा बाइंग के अंदर ज्वेलरी का। ओके, चलिए, थैंक यू संयम जी आने के लिए शो में और क्विकली डिमांड पर और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइसेस पर अपने कमेंट देने के लिए। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए अमित खरे बने हुए हैं। अमित से लेंगे उनकी स्ट्रैटेजी, साथ ही लेंगे गोल्ड पर भी उनसे राय। चल वापस आते हैं।
आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल और अमित खरे हमारे साथ बने हुए, लेते हैं हम उनसे ट्रेड्स। अमित बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज एग्री नॉन एग्री पैक से। नमस्कार दीपाली। बहुत ज्यादा मोमेंटम अभी हम पिछले 2-3 दिनों से गोल्ड सिल्वर और पूरे एमसीएक्स प्राइस ग्रेड में देख रहे हैं। बट जो मैंने ट्रेड बनाया है वो जो है रिस्क को ध्यान में रखते हुए बनाया है। गोल्ड मिनी और सिल्वर मिनी को मैंने ट्रेड बनाया है। सेलिंग साइड का ट्रेडिंग हो कि मार्केट काफी बढ़ गया ट्रेडिंग लिहाज से। ये गोल्ड मिनी जुलाई 99,500 के आसपास बेचना है, 98,500 का टारगेट रहेगा और 1 लाख के ऊपर का स्टॉप लॉस लेके चलना है। वहीं पर सिल्वर मिनी जून वायदा 1,06,600 के आसपास बेचना है, 1,04,500 का टारगेट है। वहीं पे 1,07,300 का स्टॉप लॉस है। अब हम बात करके हैं थोड़ा सा बेस मेटल की। 874 के आसपास कॉपर जून वायदा में एक बिकवाली का ट्रेड है, 860 रुपए का टारगेट लगाना है, 881 रुपए का स्टॉप लॉस है। वहीं पे अगर एनर्जी बास्केट की हम बात करें तो नेचुरल गैस 303-304 की रेंज में एक खरीदारी का ट्रेडर्स कर सकते हैं। 299 का ऐसे लगाकर 312 रुपए के टारगेट रहेंगे। एग्री मार्केट में अगर देखा जाए तो जीरा चार्ट पर काफी नेगेटिव जो है बना हुआ है। जुलाई वायदा जीरा 20,200 के आसपास बिकवाली करनी है, 19,200 का टारगेट लेना है और 20,800 का स्टॉप लॉस है। वहीं पर टीएमसी 14,500 के आसपास खरीदारी करनी है, 15,500 का टारगेट है और 13,800 रुपए का स्टॉप लॉस है। अब बात ग्वारसीड की कर लेते हैं। ग्वारसीड 5100 के आसपास जुलाई वायदा खरीदारी करनी है, 5300 रुपए का टारगेट लेके चलना है और 5,040 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। जी दीपाली। ओके, एक कॉटन सीड ऑयल केक पर और आपके कमेंट्स, यहाँ क्या व्यू है? जिनके पास भी पोजीशंस हो क्या करें? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। काफी अट्रैक्टिव जो है चार्ट पे सबसे स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है एग्री वायदे की। अगर देखा जाए तो कॉटन सील अभी 3190-95 जुलाई वायदा चल रहा है। मेरे को लग रहा है आगे निकट फ्यूचर में ये 3400 के आसपास के जो है टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 3100 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके बने रहे। ओके, चलिए, तो ये राय रही कॉटन सीड ऑयल केक पर 3116 और मौजूदा लेवल्स पर ही कारोबार करते हुए। चलिए, शुक्रिया हमें आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।